उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। यस सर, आगे तो चलना ही है हम लोगों को, क्योंकि अब हम आपका लेक्चर पूरा देख के ही जाने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, आज हम आपके लेकर आ गए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 08। जी हाँ स्टूडेंट, आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि अक्सर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या उसी के जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 की एग्जाम्पल नंबर 9 to 11 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अक्सर करके ऐसे एग्जाम्पल 1 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और पिछले लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी पार्ट जो हमारा 7 लेक्चर रहा है उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले को प्रूव किया है, जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इस तरीके के जो फार्मूले हैं उनको मैंने प्रूव किया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में आपको वो स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आज हम लोग उन्हीं फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो मेरा नाम है सुमन और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। चलिए हम लोग आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाता है, इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगता है कि उनका 90% आंसर जो है 1 ही आता है। मतलब जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं उनका लगभग आंसर 1 ही आता है। तो आपके माइंड में एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका आंसर 1 आने वाला है। चलिए, और कुछ फार्मूले हैं जो बेसिकली हमको आने चाहिए, आपको भी आने चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले है, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए। उसके बाद आता है tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और लास्ट हमारा है कि cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो आपको यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि साइन जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉरी साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है और कॉस जो है साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ध्यान दीजिए आप। और tan जो है कॉट में और कॉट जो है tan में, सेक सॉरी कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। इतनी बात आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप आसानी से बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, कन्वर्ट साइन जो है आपका कॉस में, कॉस जो है साइन में, उसके बाद आ जाता है आपका सेक आपका कोसेक में, कोसेक आपका सेक में, tan आपका कॉट में और कॉट आपका tan में। सिंपली इतनी चीज़ आप माइंड में रखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन हम लोग इसका देख लेते हैं। गिवन tan 65 अपॉन में cot 25। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना होगा कि जो इनके एंगल यानी 65 है और जो इनके एंगल 25 है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 90 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, 90 आ जाएगा। चलिए 90 आ गया तो अब आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर अब 1 ही आने वाला है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए tan किस में चेंज होता है, तो tan आपका कॉट में चेंज होता है। और देखिए tan को अगर कॉट में चेंज करेंगे तो ये cot 25 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंस tan 65 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो 65 है, 65 आपको जो दिख रहा है 65 को आप लिख सकते हैं
90 माइनस 25, बोलिए 90 में से 25 सेपरेट करेंगे तो 65 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 है तो हम भी 10 लिख देते हैं। तो 10 65 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 25। अब देखिए tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। हुआ क्या यहाँ पर, tan तो कॉट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू थी ए सिंपली यहाँ पर 0 से लेकर 90 तक कोई एंगल है, आप उसको समझ सकते हैं। ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 से लेस देना है और 0 से ग्रेटर देना है। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर tan कॉट में तो चेंज हो गया और ये जो वैल्यू है वो कॉट के आगे लग चुकी है। तो इस तरीके से देखिए tan तो हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया था और ये जो वैल्यू यहाँ पर है ये यहाँ पर लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि tan 25 को हमने लिख दिया tan 65 को हमने लिख दिया cot 25। अब देखिए नाउ अब क्या हो जाएगा, इसको लिखिए tan 65 को क्या लिखते हैं cot 25 और नीचे तो है cot 25। तो इसकी वैल्यू कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दोनों को काटेंगे और आगे लिख देंगे 0 और 0 पर टिक मार देते हैं। ऐसे गलती बहुत बच्चे करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को समझिए और ऐसे क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाएंगे। साइन कॉस में देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में दे देगा, कॉस साइन में दे देगा, सेक कोसेक में दे देगा, कोसेक सेक में दे सकता है, tan कॉट में कॉट tan में दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपने tan को चेंज करके tan को कॉट में चेंज कर दिया और सॉल्व कर लिया, वैल्यू 1 आ गई। आप चाहें तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, tan 65 मिल जाएगा और उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया? ओके, चलिए हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ, इसको नहीं मिटा रहे हैं, ये फार्मूला है, हेल्प करेगा हम लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कहाँ ऐसा यार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस क्या है a माइनस 26 डिग्री, where 3a is an acute angle, where 3a is an acute angle, find the value of a, find the value of ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आप देख सकते हैं 3a आपका क्या कर रहा है, इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम। अब देखिए 3a आपका एक्यूट एंगल है, तो क्या a एक्यूट एंगल होगा? बिल्कुल होगा भाई। 3a उसका 3 टाइम्स जब एक्यूट एंगल है तो a का है नहीं एक्यूट एंगल होगा, उसका तो तीसरा पार्ट है वो, तो वो भी एक्यूट एंगल होगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है और सिंपली जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे। गिवन साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब देखिए यहाँ पर आपको इस चीज को समझना होगा और यहीं पर मेन है। इसको आप समझ गए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है, साइन देखिए और इसके सामने कॉस है, तो साइन तो कॉस में चेंज होता ही है। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो साइन दिख रहा है इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस साइन 3a इक्वल टू, आप देखिए साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसी को हम लोगों को समझना है। यहाँ पर देखिए 3a को क्या मैं कुछ और भी रूल के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं क्या? 3a को हमको ये जो साइन पूरा दिख रहा है इसको कॉस में लेकर जाना है। आप बातों को समझिए। तो हम लोग अगर देखें तो कॉस 90 माइनस 3a, ये क्या साइन 3a होगा कि नहीं होगा? आप यहां से देखिए साइन a इक्वल टू कॉस 90 माइनस a, समझ में आ रहा है? देखिए कॉस यहाँ पर है,
कॉस कॉस 90 90, यहाँ पर 3a है तो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे 3a है और साइन तो है ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर साइन है, तो इस तरीके से आप जहाँ पर a था वहाँ पर a है और जहाँ पर 3a था वहाँ पर 3a, बाकी सभी साइन कॉस सेम है, यहाँ पर साइन कॉस सेम है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि साइन 3a को हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 3a। अब ये जो साइन 3a इसको हम लोग कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। देन साइन 3a सॉरी, अब देखिए ये जो साइन 3 इसको हमने लिख ले कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू ये कॉस a माइनस 26। क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो कॉस को तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, इधर कॉस कैंसल आउट हो चुका है। ये दोनों आपस में कंपेयर में लिखे जाएंगे। 90 माइनस 3a इक्वल टू इधर देखिए a माइनस 26, सबको एक जगह ट्रांसपोज कीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, ये 90 को मैंने लिखा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, अब ये a को यहीं पर आने दीजिए, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्या हुआ तेरा वादा जो कसम। अच्छा चलिए इधर ध्यान दीजिए, 90 में 26 ऐड करेंगे कितना जाएगा 160, ये 3a और ये a मिलकर 4a, a की वैल्यू फाइंड की जाए। चलिए क्या करेंगे, तो करना ये है कि यहाँ से देखिए a को लिख दिया, 4 डिवाइड में चला जाएगा, 116 अपान में 4 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 2 जा 8, 3 बचा यहाँ से 36 हो गया, 4 9 जा 36, तो आपको मिल चुका है a की वैल्यू 29। अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 90 से कम ही आएगा, जो कि ये इस कंडीशन को यानी कि 3a यहाँ पर दिखा रहा है 3a इज एक्यूट एंगल, इस कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से इस सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। किया क्या गया है एक बार थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिसकी वजह से आपको 100% समझ में आ जाए। क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 और वेयर 3a इज एक्यूट एंगल। किया क्या गया, हम लोगों को a की वैल्यू तो पहले फाइंड करनी है, तो गिवन सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, तो साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 ये दे रखा है। अब देखिए हमको करना क्या है, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर ले, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर है तो इसको चेंज करना आसान है पर बट आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा जल्दी से। साइन 3a को मैंने कन्वर्ट कर लिया कॉस में, कैसे देखिए साइन 3a इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉस में बेसिकली रूल है, बहुत आसान सा रूल है, साइन को कॉस लिख दीजिए और यहाँ पर 90 लगाकर जो साइन का एंगल है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया सिंपली, इसकी वैल्यू साइन 3a होती है। अब करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया कॉस 90 माइनस 3a और इधर तो है ही ये वैल्यू। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके लिख लेगा। अब इसको सॉल्व करके बेसिकली a की वैल्यू फाइंड कर ली गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इस पर आगे हम लोग चलते हैं। यस सर, आगे तो चलना ही है हम लोगों को, क्योंकि अब हम आपका लेक्चर पूरा देख के ही जाने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस कॉट, यानी कि 11 नंबर एग्जाम्पल है, 11 एग्जाम्पल। एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन लग रहा है, देख ले रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन जीरो एंड 45, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये जो दे रखा है, ये इसका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है
उसको हम लोग को कन्वर्ट करके 0 से 45 डिग्री के बीच में ला देना है बस, और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सा है, सॉल्व करने में कोई माथा पच्ची नहीं है, बिल्कुल फटाक से सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। क्या करना है, कॉट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कॉस का कॉट का, ये जो कॉस का है, दोनों को चेंज कर लेंगे आपस में खुद ही। ये देखिए 85 है, 90 से कितना कम है 5, तो ये कॉट हमको tan 5 मिल जाएगा, और ये कॉस जो है साइन हमको 50 मिलने वाला है, क्योंकि 75 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 50 मिलेगा 15। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली फार्मूला सिंस, क्या सिंस भैया, तो कॉट 85 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट किस में चेंज होता है एन में, करना कुछ 90 लगाइए और ये वाला यहाँ पर लिखिए माइनस कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन एक चीज़ क्या, ये डाउट क्लियर, हाँ भैया समझ में आ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस, और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 85 है, इक्वल टू होता है कॉट जो कि लिखा है, और ये जो होता है यहाँ पर हो जाता है, काम खत्म। इसी तरह से कॉस, कॉस को लिखिए, कॉस आपका जो होता है 75 इक्वल टू कॉस साइन में चेंज होता है, और 90 यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो होता है उसको यहाँ पर माइनस का लगाकर लिख देते हैं, तो ये हमारा कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, सॉरी कॉस जो साइन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये ए है तो ये भी ए है, ये 75 है ये भी 75 है, बात खत्म। अब सिंपली नाउ क्या होगा, इसको चेंज करें, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को देखिए ये पूरा लिखेंगे, tan कितना आएगा 5 डिग्री आएगा, और उसके बाद प्लस इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन सब्ट्रैक्ट कर कितना 15। तो इस तरीके से आपका 0 एंड 50 डिग्री में, सॉरी 0 एंड 45 डिग्री में ये कन्वर्ट हो चुका है tan 5 डिग्री साइन 15 डिग्री, ये आपका आंसर आ चुका है। तो किसका आंसर है, इसी क्वेश्चन का सलूशन है, किस में कन्वर्ट हो चुका है, इसकी देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल है 85 है, यहाँ पर है आपका 75, इसको कन्वर्ट करना था हमको 0 से लेकर 45 के बीच में, जो कि यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर की पूछ दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर ये चीज़ डाउट है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप हमको ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला जो मैं वीडियो या फिर अदरवाइज जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और जो एक नया वीडियो हमारा आने वाला है, यानी कि नया लेक्चर आने वाला है, वो एक्सरसाइज 8.3 के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।